Bay of Bengal is likely to become, likely to kya, it is almost become a very big oil producing area, especially in the Indian इकोनॉमिक इंडिया का जो आपका जो इकोनॉमिक है, सॉरी, जो इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर, तो साथ में अराकान का भी है। पहले हल्ला करते थे ये साहब कि बांग्लादेश में भी बड़ा ऑयल गैस है, वो तो उसमें तो कुछ मिला नहीं इनको। तो देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट सेज कि भाई इनको जो बांग्लादेश को इतना वो कर रहे हैं, वो दैट इज बिकॉज दे वांट टू हैव द काइंड ऑफ leverage on Bay of Bengal oil that they have in the Persian Gulf. ये एक बातचीत आ रही है। अच्छा, अब इंडिया जो है इट इज़ मूविंग स्टेडली। भाई आपने अशोक नगर वाला जो था, वो जो ममता नहीं होने दे रही थी, वो कर लिया। अब कल आपने देखा कि अमित शाह जी ने नागालैंड और असम के डिस्प्यूट की वजह से जो लॉक पड़ा हुआ था उसको भी रिलीज कर लिया। दैट इज ऑल्सो क्वाइट सब्सटैंशियल इन द सेंस कि भाई हमारे जो टोटल ऑयल रिजर्व्स हैं दे आर अबाउट 4.8 बिलियन मेट्रिक टन्स, और दैट एरिया हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ अबाउट 2.5 बिलियन मेट्रिक टन्स। और वो फंसा हुआ था इन लोगों के झगड़े में। अब झगड़ा कौन करवा रहा है, कब से करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, ये सब आप भी जानते हैं। तो ये जो पूरा जो बांग्लादेश गेम चल रहा है, उस बांग्लादेश गेम को इस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है, और ममता का जो गेम था इसको भी इसी पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। व्हाट डू यू से? सर बिल्कुल, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए सर, ये जो आई मीन देखिए सब वो आपके जेडी के अंदर भी जब डिस्कशंस हो रहे थे, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट कुकी लैंड, कुकी लैंड, कुकी लैंड। ये कुकी लैंड का मैप, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू पुट इट आउट वाज मी ओनली सर। बट कुकी लैंड इज नॉट द गेम इज नागालैंड। यू नो, जो नागालैंड की जो मूवमेंट थी, जो 2001 से लेकर 2011 तक, एक लेडी होती थी जॉयस, डेजी जॉयस ऐसी कुछ नाम है उसका, एक नागा लेडी है जो अमेरिका में रहती है, और वो उसके लिए एक अपना फॉरेन एजेंट उसने अपने आप को रजिस्टर करा हुआ था। 2025 में उसने दोबारा से अपने आप को फॉरेन एजेंट रजिस्टर करा है, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इज 5474 बाय द वे, फॉर द नागालैंड मूवमेंट। एंड अगर आप देखें जिस तरह से मार्को रूबियो केम फॉर द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, वो एक मैसेज है फॉर द सेम क्रिश्चियन ग्रुप्स। एंड अमेरिका का जो इस रीजन में होल्ड है सर, अगर मैं आपको बताऊं, नागालैंड इज द लार्जेस्ट ये जो बैप्टिस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। अमेरिका में भी इतना बड़ा स्टेट नहीं है जो पूरा फुल्ली बैप्टिस्ट हो। जो उसकी परसेंटेज पॉपुलेशन है नागालैंड की, जो बैप्टिस्ट है वहां पर। एंड आप देखें उसके बाद मणिपुर, एंड इफ यू गो अक्रॉस इनटू म्यांमार, आपको सिर्फ बैप्टिस्ट चर्च दिखेंगे। और ये अभी से नहीं है सर, ये कोई इंडिपेंडेंस के बाद मिजोरम इज आल्सो बैप्टिस्ट, मिजोरम इज आल्सो बैप्टिस्ट। सो ये पूरा रीजन इज बैप्टिस्ट, एंड ये बैप्टिस्ट के कनेक्शंस होते हैं अमेरिका के साथ। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये सर एस्टैब्लिश हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अमेरिकन इस रीजन के अंदर बड़े जबरदस्त तरह से एस्टैब्लिश थे। इनके पूरे एयरफील्ड्स और ये सब चीजें अभी भी हैं। जो इंडियन एयरफोर्स, बाय द वे, आगरा ऑनवर्ड्स इस तरफ जो काफी सारे एयरफील्ड हैं, वो अमेरिकन बेस्ड हैं। उनके आप अगर घर और कंस्ट्रक्शन स्टाइल देखोगे, आपको दिखेगा ये टिपिकल अमेरिकन है। दीज आर नॉट ब्रिटिश स्टाइल और इंडियन स्टाइल कंस्ट्रक्शन। तो ईस्ट इंडिया में काफी सारे एयर बेसिस और इन लोगों ने ये बनाए थे, क्योंकि यहाँ से इनिशियल ईयर्स जो वर्ल्ड वॉर की थी, वो यहाँ से एक फ्लाइट जाती थी इनटू चाइना। तो दे यूज्ड टू कॉल इट गोइंग अक्रॉस द हम्प। हिमालयस थे। अभी भी आप हिमालय की क्रॉस करोगे तो इनके काफी पुराने C-47 और डेकोटास और ये सब वहां पर आपको क्रैश मिलेंगे। दे यूज्ड टू कॉल इट क्रॉसिंग द हम्प। उधर पे जाके ये इनके जो टाइगर टेल से रेड टेल से क्या थे, इनके P-47 इनके पास थे वहां पर। तो ये जापानीज से लड़ते थे बिफोर द एक्चुअल दिस पर्ल हार्बर और ये सब चीजें हुई थी। एक बार पर्ल हार्बर हो गया तो पूरा देन द एंटायर थिंग शिफ्टेड एंड एवरीथिंग। बट अमेरिकन के काफी इंटरेस्ट थे इस रीजन के अंदर, तो इस रीजन के अंदर उन्होंने बहुत टाइम से कन्वर्जन करा रखा है, ऑलमोस्ट 30s 40s से ये लोग घुसे हुए हैं वहां पर, एंड दे बिल्ट अप दैट कन्वर्जन टू अ लार्ज एक्सटेंट। ओनली थिंग इज, इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारे चिचा जी थे, इन्होंने रामाकृष्ण मिशन को नहीं जाने दिया था टुवर्ड्स द सदर्न नॉर्थ ईस्ट। बट इन्होंने तो वेरियर एल्विन को आउटसोर्स कर दी थी पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट।
तो आप वो तो था ही ना सर, दैट वाज सपोज्ड टू बी अ क्राउन्स कॉलोनी एक्चुअली। ये जो पूरा नागालैंड का पूरा जो ये है, इट वाज सपोज्ड टू बी अ क्राउन्स कॉलोनी जहाँ पर वेस्टर्न गवर्नमेंट रहती है यहाँ पर। तो वो तो एक गड़बड़ होगी कि इनसे कि देख यहाँ पर पटेल सरदार पटेल ने पूरा वो साइन सून करा के मणिपुर तक 49 ये वो पूरा सब कुछ करके इन्होंने सीधा कर दिया उस जगह को। बट इफ यू लुक एट इट, अरुणाचल प्रदेश में ये लोग नहीं जा सके। सो अरुणाचल प्रदेश का जो कन्वर्जन रेशियो है अभी भी इतना नहीं है। ठीक है, देयर आर क्रिश्चियंस देयर बट इतना नहीं है। देयर स्टिल आर अ लॉट ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट एंड ऑल दैट देयर। तो वहां पर तो रामकृष्ण मिशन का था एंट्री हो गई थी, इधर पे नहीं हुई थी। दिस एंटायर रीजन राइट अप टिल अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न थाईलैंड, एक्चुअली ईस्टर्न थाईलैंड तक, वो पूरा बैप्टिस्ट है सर। सो दिस वाज ऑल कन्वर्टेड बाय द अमेरिकन्स। और उस समय पर अगर आपको याद होगा स्पेनिश अमेरिकन सिविल वॉर जो वॉर हुई थी 1800s के अंदर, उसके जो एक रिजल्ट में एक कॉलोनी मिली थी अमेरिकन्स को, वो था फिलीपींस। तो फिलीपींस में बेस करके इन लोगों ने पूरा साउथ ईस्ट एशिया को लपेट लिया था। एंड दे कन्वर्टेड द एंटायर ब्लडी प्लेस, वो पूरा इन लोगों ने लपेट ली थी ये जगह। तो अमेरिकन्स का इस जगह के अंदर काफी एक स्ट्रॉन्ग हैंड है। अ, उसके बाद वियतनाम वॉर की टाइम पे अगर आप देखें, दे यूज्ड टू रन एन एयरलाइन कॉल्ड अमेरिकन अमेरिकन एयर एक्सप्रेस। उसका काम था सिर्फ ड्रग्स लेके जाना। तो इनका यहाँ पर काफी वो भी टेढ़े मेढ़े वो भी धंधे हैं। दे हैव द लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो ऑफ शोर ऑफ बेस सीआईए हेडक्वार्टर्स है, वो थाईलैंड में है सर। इट्स स्टिल देयर, अभी भी है वहां पर वो। तो दे कंट्रोल द एंटायर दिस, ये पूरा जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारा नॉर्दर्न थाईलैंड के अंदर इनका एक छोटा छोटा नहीं, मतलब इट्स अ मैसिव मैसिव सीआईए सेटअप व्हिच इज देयर। वहां से कंट्रोल करते हैं ये लोग। थाईलैंड इनका हमेशा से फेवरेट रहा है। दे हैव बीन देयर फॉर आई मीन अ सेंचुरी नाउ। तो ये जो बांग्लादेश और बंगाल का जो गेम है, आप इसको अगर थोड़ा सा ब्रॉड व्यू से देखेंगे, 30,000 फुट लेवल से देखेंगे, इट्स बेसिकली अबाउट दैट। तो अगर ये बांग्लादेश बंगाल कट जाता है तो नागालैंड और ये सब चीजें तो आराम से बन जाएगा इनका। दे वुडंट हैव हैड अ प्रॉब्लम इफ चाइना टुक ऑफ अरुणाचल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना था। सो दैट नागालैंड का अगर आप मैप देखें, इट इज बेसिकली असम, नागालैंड, मणिपुर, दैट लिटिल एरिया, और थोड़ा सा जो चिन एरिया है, और ये जो नागा ऑटोनोमस जोन है म्यांमार के अंदर, वो उसका पूरा ऐसे करके ना नहीं, एक चिन बबल तो टाइप। नीचे आ गया, नागालैंड में चिन नहीं है। काचिन का है। चिन मतलब इट इज, ये जो जो चिन है ना सर, वो भी इसके अंदर आते हैं सारे। सो दे, अगर आप देखेंगे इनको जोस को वहां पर अमेरिका में जाके इनकी काफी ट्रेनिंग वेनिंग करी जाती है। इनके पैस्टर्स वहां पे ट्रेन होते हैं। ये जो चीफ मिनिस्टर थे अभी जो मिजोरम के, ये भी गए हुए थे वहां पर। इन्होंने भी एक आधा स्टेटमेंट दिया था, फिर वहां पर इनके नट टाइट करे गए थे, फिर ये सॉरी सूरी बोल के वापस आए थे। काफी चक्कर हुआ था उस टाइम पे भी। दे हैव दिस इन्फ्लुएंसेस पूरे रीजन के अंदर। एंड इनका क्या है कि सर यहाँ पर किसी तरह से एक किसी जगह पे यहाँ पर एक कहीं एक मिसाइल डिफेंस या मिसाइल ट्रैकर या एक रेडार टाइप कुछ यहाँ पर डल जाए, इफ दे एबल टू, बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट अ वेरी राइट ऑप्शन टू पुट अ रेडार, क्योंकि वहां से क्या है, यू नॉट एबल टू सी इनटू चाइना। सो दे वांट समथिंग इन द नॉर्थ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्थ में आके एक रेडार इनका कहीं बैठ जाए। सो दे विल बी एबल टू पीक थ्रू पूरा चाइना, इधर उधर आराम से, सदर्न तिब्बत को आराम से ये लोग दे शुड बी एबल टू कवर इट। तो ये एक इनका वो प्लान है अब।